बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां माघ मेले में आज फिर से आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। तो माघ मेला परिसर में ये आग की घटना, छोटे बड़े ब्रह्माश्रम में आग लगने की घटना बताई जा रही है और फिलहाल वहां पर दमकल विभाग की जो टीम है मौजूद है और हर संभव कोशिश आग पर काबू पाने की जा रही है। सेक्टर 4 में ये आश्रम है जहां के 2 टेंट आग की चपेट में आए हैं। यूपी में बीजेपी के एक विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है। एक मीटिंग में बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि मुस्लिमों के वोट बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो चुनाव में हरवा देंगे। इस बीजेपी एमएलए का नाम बाबन सिंह है, जो गोंडा की कटरा सीट से विधायक है। विधायक ये भी कह रहे हैं कि प्रधानी की वोटर लिस्ट अलग और विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग है। प्रधानी की वोटर लिस्ट अलग है, विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग है। आज जोड़ के विनती है, प्रधानी के वोट के चक्कर में एवं मुस्लिम वोट न बढ़वाओ। तो गवाए पर यह धाराएं दे तो। अब समाजवादी पार्टी इस बयान पर आक्रामक हो गई है। ये जो समाज तोड़ने की बात, देश तोड़ने की बात और लोगों से नफरत करने की बात है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संस्कारों में है। यूपी में जब से एसआईआर प्रक्रिया पूरी हुई है, तब से ही सियासी दलों में टेंशन है। यूपी के गोंडा मेडिकल कॉलेज में चूहों का आतंक सुर्खियों में है। मेडिकल कॉलेज के हड्डी वार्ड में बड़े बड़े चूहों के घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है। चूहों की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीज भी परेशान हैं। आईसीयू जैसी सेंसिटिव जगह पर भी चूहे ऑक्सीजन पाइपलाइन और मरीजों के ऊपर और उनके अगल बगल घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरीज के परिजनों ने बताया कि चूहे वार्ड में बहुत परेशान करते हैं। कभी उनका साबुन उठा ले जाते हैं, कभी बिस्किट काट देते हैं, तो कभी कुछ और नुकसान। आलम यह है कि हर जगह चूहे कूदते रहते हैं। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन पाइप के पास घूमते घूमते ये चूहे बिस्तर तक पहुंच जाते हैं। इन चूहों के चलते मरीजों में संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है, जिसके चलते अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। इधर कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे को उठाया और तंज कसते हुए कहा है कि ये मेडिकल कॉलेज इंसानों का नहीं बल्कि चूहों का लग रहा है। अब मेडिकल कॉलेज की तरफ से बताया गया है कि वार्ड में दवाओं का छिड़काव किया गया है और वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। देश के ज्यादातर लोगों ने 10 मिनट में डिलीवरी पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की पहल का समर्थन किया है। सर्वे एजेंसी लोकल सर्कल्स के ताजा सर्वे में क्विक डिलीवरी से जुड़ी हुई कई जानकारियां सामने आई। इस सर्वे में शामिल 74% ग्राहकों ने 10 मिनट डिलीवरी पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया। इस सर्वे में शामिल 38% ग्राहकों ने कहा कि वो कभी भी 10 मिनट में डिलीवरी के पक्ष में नहीं रहे हैं। हालांकि 62% लोग ये मानते हैं कि डिलीवरी तेज होनी चाहिए, खासतौर पर दवाइयों की। सर्वे में शामिल ज्यादातर लोग इस बात से सहमत दिखे कि डिलीवरी तेज होनी चाहिए, लेकिन डिलीवरी बॉय की सुरक्षा से भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा कि वो अतिरिक्त 10 से 15 मिनट इंतजार करने के लिए तैयार हैं। इस सर्वे में देश के 180 जिलों के 90,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास अब लगातार ड्रोन से हरकतें कर रहा है। पुंछ के बाद राजौरी में एलओसी के पास 2 बार संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। लेकिन इधर पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए और उधर भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सरहदी इलाकों में मंडराते ड्रोन को मार गिराने के लिए सेना ने फायरिंग की। इस बीच एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया, जिसके बाद ड्रोन वापस चले गए। पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद इलाके के लोग दहशत में नजर आए। लोगों में एक डर का माहौल था और लोग सोच रहे थे कि ये जो नापाक हरकत जो है पाकिस्तान की तरफ से बार बार की जा रही है, इसके पीछे भी कोई साजिश है। हालांकि दहशत के बीच भी लोगों ने सेना पर भरोसा जताया, साथ ही सेना की पूरी मदद करने की बात कही। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम भी कंधे से कंधा मिला के भारतीय सेना के साथ हैं। 48 घंटे में ये दूसरी बार था जब एलओसी के पास पाकिस्तान के ड्रोन मंडराते नजर आए। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, साथ ही जांच एजेंसियां भी अलर्ट पर है। पुंछ और राजौरी में जहां जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन वाली साजिश को नाकाम किया, तो वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 से 3 संदिग्ध लोगों के दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया है, ताकि जल्द से जल्द संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा जा सके। इसके लिए जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और गहनता से छानबीन की।
दरअसल गांव वालों ने इलाके में खाने की तलाश में 2 से 3 संदिग्ध लोगों को भटकते हुए देखा, जिसकी जानकारी उन्होंने तुरंत सुरक्षा बलों को दी, जिसके बाद जवानों ने बिना देर किए उनकी तलाश शुरू कर दी। वहीं कठुआ के ही बिलावर इलाके में फायरिंग के बाद जवानों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी के बाद जवानों ने जंगल में घुसकर चप्पे चप्पे की तलाशी ली। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित दही चूड़ा भोज ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें खुद लालू यादव, प्रदेश के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस समेत कई दिग्गज हस्तियां पहुंची। तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति पर पटना में अपने सरकारी आवास पर चूड़ा दही भोज कार्यक्रम का आयोजन रखा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो हैं इसमें पहुंच गए हैं। तेज प्रताप ने सभी का जोरदार स्वागत किया और दही चूड़ा खिलाने के बाद उन्हें विदा किया। बहुत बधाई मकर संक्रांति की सबके लिए। भोज के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने बताया कि पिता लालू समेत उन्हें सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आशीर्वाद दिए उन्होंने, गवर्नर साहब भी आए, उन्होंने अभी आशीर्वाद दिया। तेज प्रताप की इस दावत ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई, बल्कि लालू परिवार की एकजुटता की तस्वीर भी पेश की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।